ऐसा दोबारा ना हो, या ऐसा पहले नहीं हुआ? कितनी बार हुआ है जहरीली शराब पिया है? कितने लोगों को सजा हुई इस तरह के मामले में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आंसर नहीं, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जवाब नहीं। किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर शराब पर या किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगेगा तो वहाँ उसका अवैध धंधा होगा ही होगा। ना मेरे कहने से कोई सुधरता, ना आपके कहने से कोई सुधरेगा। और किसी नेता ने गलती से भाषण दे दिया कि दारू पीना बंद करो, वो हार जाएगा। भारत की राजनीति विश्व भर में प्रखर है और ऐसा माना जाता है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मुद्दा छोटा बन जाता है, छोटा मुद्दा बड़ा बन जाता है। इसी क्रम में अब नई शराब नीति की बात करें, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर जहरीली शराब से हुई मौत की बात करें, बात अगर गुजरात की हो, इसमें भी एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर अपना शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि कुछ दिन पहलों की अगर बात करें तो गुजरात में जहरीली शराब से लगभग 50 लोगों की जान चली गई। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और उनके हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं कई लोग धीरे धीरे इससे रिकवर भी हो रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में कुछ नई शराब नीति का आयोजन लाया गया। नई शराब नीति के तहत ऐसा पता चला और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि इन्होंने घोटाला किया है और इनकी सरकार जो है भ्रष्ट है। हालांकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली से या फिर जो एलजी हैं, इन्होंने भी तमाम उन सीबीआई को और उन दफ्तरों में एक नोटिस भेजा और समन जारी किया कि इसको लेकर के जांच किया जाए आखिर नई शराब नीति क्या है और बिना आदेश के नई शराब नीति दिल्ली में कैसे लागू कर दी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि इसमें करोड़ों का जो है सरकार को नुकसान हुआ है। कारण ये बताया गया कि इसमें लाइसेंसधारी जो है इनके फीस में माफ़ी कर दी गई। कहीं ना कहीं दिल्ली में ये भी देखा जाता है कि एक शराब के साथ एक शराब फ्री में बांट दिया जाता है। तो आबकारी विभाग को भी इसका घाटा लगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है, ऐसा नेताओं का कहना है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन्होंने भाजपा पे निशाना साधते हुए ये कहा कि जहां गुजरात जैसे प्रदेश में भाजपा की सत्ता हो और जहां पर लगातार कई वर्षों से शराब बंद हो, वहां पे भला जहरीली शराब कैसे बिक सकती है। और लाजमी भी है और ये सवाल जायज भी है, क्योंकि जहरीली शराब बिकना केवल सवाल नहीं होता है, जहरीली शराब से मौत हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि ऐसे कई लोगों की मौत हुई, किसी के पिता का गोद खाली हो गया, किसी के माँ का गोद खाली हो गया, किसी के बहन का कलावा खाली हो गया। तो ऐसे कई वो तमाम सवाल होते हैं जो लोगों के जहन में आते हैं, दिमाग में आते हैं। इस पर आज हम एक बार फिर मंडी हाउस में आ चुके हैं, जहां हम दिन प्रतिदिन आते हैं और जनता से देश के उन तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि इस पर उनका क्या मत है, उनका क्या विचार है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। विजय नाम है मेरा। विजय जी, ये बताइए, जिस प्रकार से गुजरात में शराबबंदी है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी वहाँ पे जहरीली शराब बिका, जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें गईं, अभी भी कई लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें से कुछ की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। इस पर क्या मत है आपका, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? नजरिए कोई नजरिए नहीं। दारू तो कब से बंद हुई आ रही है, बिक रही हैं, सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। जब तक जिस देश का राजा स्ट्रांग नहीं होगा वहाँ दारू बिकेगी और पी के लोग मरेंगे, और वो भी गरीब आदमी। अमीर आदमी महंगी दारू पीता है, उसका इलाज भी है साथ साथ। उनके लिए चाहे उनका लीवर ख़राब हो, चाहे फेफड़े ख़राब हो, वो लाखों रुपए लगा के इलाज करवा लेते हैं। बिल्कुल। और अगर इसी क्रम में बात करें दिल्ली की, जहाँ पे एक नई शराब की नीति लाई गई और ये नई शराब की नीति आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए नई शराब नीति लाई जा रही है। इस पर कोई आदेश भी नहीं मांगा गया, एलजी ने भी इस पर समन भेजा है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो इसमें भ्रष्ट पाए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहें? राजनीति। शराब कब नहीं बिकी? मॉन मेकिन से लेकर के जितने भी शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, वो किसी ना किसी सरकार के अंडर तो रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो नीति बनाई होगी। और सरकार का, केजरीवाल का इसमें कोई दोष नहीं है भाई। हर सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाती है। अब इन्होंने दिल्ली में एक के साथ दो फ्री करी, कुछ तो दिमाग लगाया होगा और इस दिमाग में सब शामिल रहे होंगे। मैन्युफैक्चरर भी शामिल रहा होगा, बेचने वाले भी शामिल रहे होंगे। अब पीने वालों को एक के साथ एक फ्री मिले तो क्या घाटा है इसमें? कोई नुकसान नहीं। जिससे भ्रष्टाचार करना वो करेगा, जिसने आरोप लगाने वो लगाएगा। ये राजनीति चलती रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए और जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, तो गुजरात में जहरीली शराब से जब मौत हुआ तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा, अब वहीं नई शराब नीति को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो क्या गुजरात चुनाव के नज़रिए ये कहीं ना कहीं एक सियासी खेल भी है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मेरी सफ़ेद
मैं तुझ पे छींटे डालूँ, तू मुझ पे छींटे डाल। भाई बीजेपी वाले दिल्ली में विरोध करते हैं हर चीज़ का, और दिल्ली वाले दूसरी जगह विरोध करते हैं। कांग्रेस वाले पूरे देश में करते हैं, पर चल किसकी रही है? जिसकी चलनी है उसकी चल रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। कोई पार्टी यूँ कहते कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। सब पार्टियों में, सारी पार्टियों में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी मिलेंगे, और ये तो सामने आ रहा है ना। जिसका गठबंधन टूटा उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी। अच्छा, एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये शराब को लेकर के लगातार सियासत जारी है और शराब के नज़रिए से अन्य मुद्दे से लोगों भटकते चले जा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हों या वो आम लोग हों। अब या तो वो राजनेता भटका रहे हों या वो कोई संस्थान भटका रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में गरीबी भी है, कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी भी है, कहीं ना कहीं छात्र भी परेशान है, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी लोग परेशान हैं। तो क्या ये सब जो मुद्दे हैं ये राजनीति में इसलिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, इससे भटका जा सके? आपको याद होगा दिल्ली में प्याज 50 रुपये किलो हुई थी एक बारी, शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे इस वक्त, और सरकार गिर गई थी। ये तो दारू है। हरियाणा में दारू बंद हुई थी, दिल्ली में आकर के पी रहे थे लोग, उनके घरवालियाँ परेशान हो गई थी, उनके बच्चे परेशान हो गए थे। दारू एक ऐसी चीज़ है इस धरती के ऊपर, खास करके इंडिया में, जो सरकार इसको बैन करेगी वो डूबे ही डूबे, नहीं चल सकेगी। जो देगी वो जीतेगी। कौन सी पार्टी ऐसी है जो अद्दे पौवे घटिया से घटिया शराब नहीं बांटती इलेक्शनों में, और फिर वही नेता आगे भाषण देते हैं? कौन नहीं देता? दारू तो इस देश की नस नस में है भाई मेरे। लेकिन सर गुजरात में तो दारू बंद है ना। गुजरात सरकार की आप अगर बात करें तो गुजरात में तो कई दिनों से दारू बंद है, कई सालों से दारू बंद है, वहाँ भाजपा जीत रही है। अगर आप बात बिहार की करिए, बिहार में दारू बंद है, नीतीश वहाँ जीत रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नेताओं का खेल। और ये किसने कह दिया गुजरात में दारू बंद है? सबसे ज़्यादा दारू वहीं बिकती है भाई, सबसे ज़्यादा नकली दारू वहीं बिकती है। और ये मरे क्यों? दिल्ली में क्यों नहीं मरे भाई? गुजरात में क्यों मर गए 60 लोग? दिल्ली में मर के दिखाओ ना, क्योंकि यहाँ खुली दारू बिकती है, एक के साथ एक फ्री है, लोग अच्छी दारू खरीद के पीते हैं। अरे भाई दारू पी रहे हैं लोग, उन्होंने नकली दारू उठाई, पता नहीं कैसी थी, कितनी डिग्री की दारू थी, मर गए। और मरा भी कौन? गरीब लोग, जो मुश्किल से महीने के 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग। सर अगर आधिकारिक रिपोर्ट की बात करें तो आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भी मौतें हुई हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं बात करें उन युवाओं की, तो दिल्ली में खास करके, क्योंकि ये भारत की राजधानी है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉश इलाका है हमारे देश का, तो यहाँ पे वो युवा भी प्रभावित होते हैं दारू की वजह से, उनका भी कहीं ना कहीं जीवन बर्बाद होता है। कई लोग ऐसा दिमाग में सोच कर आते हैं कि हम दिल्ली चल के अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, लेकिन यहाँ आकर संगत के असर से वो कहीं ना कहीं भटकते हैं और दारू के साथ अगर आगे बढ़ने लगते हैं तो उनका ज़िंदगी खराब हो जाता है। क्या बात करते हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, और कौन सी ऐसी शुद्ध पार्टी है जिसके अंदर दारू पीने वाले नहीं है? या तो ये है ना कि भाई ये हमारे देश के राजनीति नेता दूध के धुले हैं। अरे भाई ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आंसर नहीं, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जवाब नहीं। जो दारू पी के बीमार होगा उनका इलाज डॉक्टर करेंगे। भाई लीवर ख़राब हो जाएगा, 2-5 लाख रुपए करो। ना मेरे कहने से कोई सुधरता, ना आपके कहने से कोई सुधरेगा, और ना किसी नेता के और किसी नेता ने गलती से भाषण दे दिया कि दारू पीना बंद करो, वो हार जाएगा, वो हारेगा, पक्का हारेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, गुजरात हो या दिल्ली हो। दारू में बहुत बड़ी ताकत है भाई। सर जिस प्रकार से शराब को लेकर सियासत जारी है, चाहे बात करें दिल्ली की, चाहे बात करें गुजरात की, गुजरात में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ की घेराव में है। क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो जो लोग जहरीली शराब से मारे गए उनके लिए बहुत शोक व्यक्त करता हूं मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती है, बिल्कुल प्रशासन की गलती है, क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे अगर इतना बड़ा काम हो रहा है और जहरीली शराब बनाई जा रही है तो गलती है। ठीक है, गवर्नमेंट को देखना था, गुजरात गवर्नमेंट को देखना था। अब रही दिल्ली की बात कि दिल्ली में शराब खुलेआम बिक रहा है और एक के साथ एक फ्री बिक रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है कि सरकार की आबकारी नीति जो है वो बदल देनी चाहिए, क्योंकि इससे तो शराब को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, जो इंसान मतलब जो है कम पीता था वो भी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, और इसमें मतलब जो है सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। अच्छा,
अगर हाल फिलहाल की बात करें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे को लेकर लगातार घेराव कर रही है, आंदोलन कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की, अगर बात करें यहाँ के एलजी की, तो इन्होंने भी एक समन जारी किया जिसमें ये सामने आया कि जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिनके अंदर आबकारी विभाग आता है, कहीं ना कहीं इसमें घोटाला भी हुआ है, और ये जो नई शराब नीति है इसमें लाइसेंस धारियों का फीस माफ़ी हो जाएगा, तो इससे भी जो है आबकारी विभाग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात घोटाले की है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ है और जो गलत है, मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी की जो छवि है दिल्ली में या केजरीवाल जी की जो छवि है दिल्ली सरकार में अब तक रही है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ है ऐसा तो उसमें मतलब जांच होगी और निष्पक्ष जांच हो। हम तो यही कहेंगे, हम आम जनता दिल्ली के यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, और ऐसा कुछ हुआ है तो जो भी दोषी है उसमें, चाहे कोई भी है वो, उसको सज़ा होनी चाहिए। जैसे गुजरात में निष्पक्ष जांच हो, शराब कैसे बनी, क्या कौन दोषी है कौन क्या है, तो उसमें मतलब ऑब्वियसली निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी दोषी आता है उसको सज़ा होनी चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल जांच तो हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को जांच का आदेश भी दे दिया गया दिल्ली एलजी द्वारा, और इस जांच के आदेश देने के 2-3 दिन बाद ही जो है नई शराब नीति को इन्होंने वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद जब सियासत इस पे भी हो गया कि ये डर गए इसलिए वापस लिए, तो फिर इन्होंने इसको डिटेन किया, और डिटेन भी केवल 2 महीने के लिए किया। तो अपने ही बातों से मुकरना, तो क्या ये भी मानक हो सकता है कि जांच से डर के ये नई शराब नीति वापस ले रहे हैं? कह सकते हैं, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनकी पहले की प्लानिंग हो ऐसे कि हम मतलब जो है बंद करेंगे, ठीक है, या हो सकता है आबकारी का या जो लाइसेंस धारक हैं जिनके पास स्टॉक हो, पीछे से बहुत सारे स्टॉक होंगे दुकानों पे, उनका प्रेशर होगा, मतलब एक कि हमारे पास स्टॉक है, अगर आप इसको अभी बंद कर देते हो तो हमारा स्टॉक ख़राब हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिज़नेस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से और 2 महीने का टाइम दे दिया गया है मुझे। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। जिस प्रकार से गुजरात में एक सियासत हो गया जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के बाद, बड़ा ही संवेदनहीन मामला है सर, और बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ें जब सामने आती है, खुद के तौर पर भी कि इतने लोगों की मौत हो जाती है, कईयों की गोद खाली हो जाती है माँ बाप की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन को किस तरीके से आगे आना चाहिए? क्योंकि गुजरात में कहीं ना कहीं लगातार कई वर्षों से शराबबंदी है, फिर भी जहरीली शराब का बिकना, लोगों का मृत्यु, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। देखो, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती, बिल्कुल खुले में बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की चाहती, गुजरात गवर्नमेंट या गुजरात के जो भी मतलब आबकारी विभाग हैं, ठीक है ना, वो लोग अगर पहले से इस पे मतलब जो है कोई एक्शन लेते कि हाँ, उनको ऑब्वियसली सूचना तो मिलती होगी, इन्फॉर्मेशन है कि शराब मतलब जो है बन रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे मतलब जो है जहरीली शराब बन रहा है या अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है, जबकि गुजरात में शराबबंदी है, गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, वहाँ शराब नहीं मिल सकता खुलेआम। तो अगर इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और उस गलती का जो मुआवजा है वो गरीबों को भुगतना पड़ा। आपने जैसा कहा आपने कि बहुत सारी गोद खाली हो गई, बहुत सारे मतलब जो है सिंदूर मिट गए, बहुत सारी औरतों के सिंदूर मिट गए, ठीक है ना, तो वो गलत है। क्या नाम है सर आपका? संजय शर्मा। संजय सर जी, ये बताइए, जिस प्रकार से देश भर में शराब को लेकर एक भूचाल आ गया, राजनीतिक भूचाल जिसे हम कह सकते हैं, इस पर क्या मत है? जिस प्रकार से बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में नई शराब नीति, और जिस प्रकार से बात करें गुजरात की तो गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार वजह है सिर्फ। शराब के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो क्यों पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, नहीं इच्छा है। जो पीता है वो भी ठीक है, नहीं पीता है वो भी ठीक है, मैं उस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरह से शराब को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का एक और प्रमाण है कि हर क्षेत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार मचाया है। चाहे वो आप सत्येंद्र जैन को ले लीजिए और चाहे अब ये वाला कांड ले लीजिए, शुरू से लेके आज तक मैं ये समझता हूँ जिस दिन से ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार इसने परिचय करवाया है हमसे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली ईमानदार सरकार, ये दावे करते करते इस व्यक्ति ने, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार का एक तांडव मचाया है, वो मेरे लिए अजीब और गरीब बात है
मतलब मैं नहीं मानता था इस सर चीज़ को। बिल्कुल, देखिए शराब मैं मान सकता हूँ एक मुद्दा नहीं हो सकता है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि शराब किसी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है पिए या ना पिए, लेकिन जहरीली शराब पीना क्या एक वजह है? जहरीली शराब बेचना क्या एक ये सही चीज़ है? और ऐसे प्रदेश में जहाँ पे शराब पूरी तरीके से बंद हो, वहाँ जहरीली शराब बेचा जाता है, वहाँ पे कई लोगों की जानें जाती हैं, और गुजरात का ये आधिकारिक बयान है, गुजरात के अधिकारियों ने इसे पेश किया, इस पर क्या जवाब है आपका? मैं बताता हूँ साहब, देखिए पहली बात तो शराबबंदी होनी नहीं चाहिए। जिस वस्तु पर किसी भी चीज़ पर आप अगर बैन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, वो चीज़ जिसको चाहिए वो तो पिएगा, और जो नहीं मिलेगी तो ब्लैक मिलेगा, ब्लैक में नहीं मिलेगा तो वो ये अवैध शराब खरीदेगा। तो इसलिए मेरी नज़र में ये प्रतिबंध या बैन शराब पर शराबबंदी गलत चीज़ है। और गुजरात में, बिहार में या किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर शराब पर या किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगेगा तो वहाँ उसका अवैध धंधा होगा ही होगा। और यही कारण है आप हर चीज़ को अवेलेबल कराएं। ये अलग बात है, हर एक का विवेक होता है, वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। तो सबसे बड़ी वजह गुजरात में जितनी मौतें हुई हैं वो उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने जो वैध शराब का धंधा था, जो सरकारी शराब की दुकानें थी, वो आपने बंद करवा दी। अब आदमी जिसको चाहिए उसको तो लेना ही पड़ेगा ना, वो अब बेचारा वो मजबूर हो जाता है अवैध शराब पीने में, जहरीली शराब पीने पर। तो इसकी वजह मैं समझता हूँ सरकार को सोचना चाहिए कि शराब बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि जहरीली शराब से ही मौतें हो रही हैं। लेकिन सर शराब बुरी चीज़ आप कह रहे नहीं है, ये कैसे मान सकते हैं? आज का जनरेशन आप देखिए ना, आप आज का जनरेशन देखिए ना, तमाम वो छोटे छोटे बच्चे हैं सड़कों पर शराब पीकर लेट जाते हैं। अगर उनको काम नहीं मिलता है, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो सिगरेट को, शराब को, नशा को अपना एक तरीका बना लेते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि मैं इससे खुश रहता हूँ। क्या वो कोई खुशी का तरीका है? क्या शराब हानि नहीं पहुँचाता? क्या शराब लोगों के जीवन व्यापन में दिक्कतें नहीं लाता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने शराब का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यदि कोई व्यक्ति जो एडल्ट है वो व्यक्ति अपनी समझबूझ से और लिमिट में हर चीज़ सही रहती है। अगर आप घी भी 1 किलो पी जाएंगे ना, वो भी नुकसानदेह है। अमृत भी नुकसानदेह होगा अगर वो आप अपनी लिमिट से ज़्यादा पिएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि शराब अपने आप में बुरी नहीं है। शराब पीने वाला या उसको इस्तेमाल किसी भी चीज़ का करने वाला वो गलत हो सकता है। कभी आपने ये देखा है, या ऐसा मैंने तो ये देखा है साहब, आतंकवादी मिलते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है। कभी आपने उनकी तलाशी में शराब की बोतलें मिली? लेकिन नहीं, शराब की बोतलें नहीं मिली साहब, उनकी तलाशी मिले ड्राई फ्रूट्स। तो यानी कि ड्राई फ्रूट्स को बैन कर दिया जाए। ये कहना शराब से अपराध होता है, ये मैं नहीं मानूंगा। आदमी गलत हो सकता है, कोई चीज़ ड्राई फ्रूट्स या शराब वो गलत नहीं होते, इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि जो शराब है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाता है? और खास करके वो छोटे छोटे बच्चे जो आज के समय में शराब पीने लग जाते हैं, वो छुप छुप कर शराब पीते हैं अपने परिवार से, अपने घर से। और कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो ऐसा संस्कार नहीं देते हैं, लेकिन किसी संगत के असर में आकर वो शराब पीते हैं, किसी काम को लेकर किसी मानसिक संतुलन उनका खराब हो जाता है, वो शराब पीने लग जाते हैं। क्या इससे जीवन में हानि नहीं पहुँचता? मैंने अभी कहा, मैंने पहले ही जवाब में मैंने कहा कि शराब गलत चीज़ इसलिए है कि हम उसको लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। और अगर हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसमें तो दूध भी नुकसानदेह हो सकता है। दूध अगर आप अपने जो आपकी शरीर की ज़रूरत है उस हिसाब से पिएंगे तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो नुकसानदेह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दिनेश कुमार जी, ये बताइए, जिस प्रकार से दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर एक बहस छिड़ गई है, भाजपा लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि नई शराब नीति क्यों लाई गई। और वहीं अगर आप बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 50-60 से लोगों के ऊपर की भी मौतें हो चुकी हैं, कईयों का इलाज जारी है। इस पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। ये शराब का सियासी दंगल कैसे समझते हैं आप इसको, और क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक सियासत है
एक दूसरी पार्टी को बदनाम करने की। जहाँ तक जहरीली शराब से मरने वाले की मौत का मुद्दा है, तो उसमें जो इंसान मर गया उसका तो कसूर नहीं है। ये जहरीली शराब आई कहाँ से, ये जहरीली शराब बिकवा कौन रहा था इलीगल तरीके से, मुद्दा ये होना चाहिए। क्या सिर्फ चंद लोगों तक पहुंच करके और मामले को निपटाना ही कोई समाधान नहीं है? ऐसा दोबारा ना हो, या ऐसा पहले नहीं हुआ, कितनी बार हुआ है जहरीली शराब पिया है, कितने लोगों को सज़ा हुई इस तरह के मामले में। मरने वाला मर जाता क्यों? क्योंकि मरने वाला एक आम आदमी होता है हमेशा जहरीली शराब से, कोई पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन नहीं होता। इसलिए ये मुद्दे थोड़ी सी जांच तक चलते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कुछ दिन बाद में इस तरह की खबरें खत्म हो जाती हैं और मामला ठंडे बस्ते में आता है, फिर कहीं भी जहरीली शराब फिर चालू हो जाती है। अच्छा, इस अगर ऐसे में दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, ऐसा मानक था और ऐसा रिपोर्ट में भी आया कि जो लाइसेंसधारी होते हैं, जो शराब माफिया होते हैं, जो दुकान खोलने से पहले एक फ़ी पेमेंट करते हैं उस लाइसेंस को लेने के लिए, उनके फ़ी पेमेंट को माफ़ कर दिया गया। इस आबकारी विभाग को बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो आबकारी विभाग को जो घाटा हुआ है, ऐसे में घोटाले का भी दावा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी तथ्यता है इसके अंदर? ठीक है सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि घोटाले तो सभी की सरकार में हो रहे हैं। अब ये कहाँ तक सत्यता है, ये तो एक जांच का विषय है। और फिर जब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है तो उसका तो आरोप लगाने का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद तो ईडी है, तमाम जगह की जांच एजेंसियां हैं, उनका तो आरोप लगाना ही नहीं चाहिए। सीधा जांच करो, सबूत इकट्ठा करो, उठा के जेल में। ये क्या राजनीति करनी कि इतने घोटाला कर दिए, इतने आप प्रूफ करो, उठा के जेल में डालो अगर किसी ने करप्शन किया है। भाई आप जब बनी बनाई सरकार, जब आपके हाथ में सब कुछ है, सारी जांच एजेंसियां हैं, तो फिर आप आरोप प्रत्यारोप धरना प्रदेश सब क्यों दिखावा? जब घोटाला हुआ है अगर, तो आप जांच कराइए, जांच का विषय है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सजा दिलाइए, डेट्स ऑल। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो जिनके अंदर आबकारी विभाग था, मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री भी हैं इस दिल्ली प्रदेश के, वो इसमें लिप्त नहीं हैं, उनकी कोई इसमें संलिप्तता नहीं है, वो क्या सही हैं? आप ये मानना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि आरोप तो लगाना किसी पे भी बड़ा आसान है। आरोप तुम किसी पार्टी पर लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाता, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते, तब तक उसको दोषी ठहराना गलत है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और अगर जिस प्रकार से बात करें अन्य मुद्दों की शराब से हटके, क्योंकि ये शराब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, देखते देखते 1, 2, 3, 4 दिनों के अंदर जो है जिस प्रकार से गुजरात में जहरीली शराब से मौत हुई, उसके बाद दिल्ली में आपने देखा कि नई शराब नीति आया, फिर सरकार ने उसे वापस भी लिया, लेकिन वापस लेने के बाद फिर उन्होंने 2 महीना का उसे डिटेंशन दे दिया कि 2 महीने के बाद अब ये नीति वापस ली जाएगी। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और अगर शराब से हटकर अन्य मुद्दों की बात करें, देश में बेरोजगारी की, महंगाई की, या किसी भी ऐसे अन्य शिक्षा की, रोजगार के मुद्दों की, तो क्या आपको लगता है कि ये शराब जो है केवल इस सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और शराब क्या कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भटका रहा है? देखिए सर, आजकल ये भी आप देख रहे हैं कि मीडिया में रोजगार की, महंगाई की तो कोई बात हो ही नहीं रही। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके राज में जब विपक्षी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो सत्ताधारी पार्टी नहीं थी, उस समय वो खूब धरने प्रदर्शन होते थे महंगाई को लेकर के। लेकिन आज कोई भी सही जवाब देने की स्थिति में नहीं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, कब तक कम होगी, कैसे स्थितियां बदलेंगी, कोई इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सारे टीवी चैनल कहीं भी उठा के देख लो, सब जगह यही चल रहा है। वहाँ से ध्यान अटकता है तो हिंदी मुस्लिम कर देते हैं, कभी शराब नीति आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इस तरह से जो जनता का ध्यान है ये पूरी तरह से भटका जा रहा है। अच्छा, जल्दी से एक अपना कंक्लूजन दे दीजिए कि जो गुजरात में जहरीली शराब से लोगों का मौत हुआ, और साथ में जो ये दिल्ली में नई शराब नीति है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये नीति सही है? और जो गुजरात में मौत हुआ है जहरीली शराब से, इस पर आप क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जहरीली शराब के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं 0% होनी चाहिए, समझ रहे हो? जो 0 टॉलरेंस की नीति है वो अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इस तरह की घटना हुई है तो बस इसको लिपापोती करके, केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए उनके परिवार को देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो। ऐसा किन अधिकारियों की वजह से हुआ, उनको सजा होनी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह का कोई भी क्राइम करे तो वो थोड़ा सा उसके अंदर डर पैदा हो। और रही दिल्ली की नीति की बात में, तो ये तो सर लॉ है, कानून है, हमसे ज़्यादा वो बेहतर समझते किस नीति के खिलाफ लाना चाहिए, कौन से कानून के खिलाफ उन्होंने 2 महीने की छूट मिली है, या किस कानून के खिलाफ, कानून की वजह से वो दोबारा उसी नीति को लागू कर रहे हैं। क्योंकि बिना लॉ के तो कोई भी नहीं चलता, ये सब पेपर वर्क होता है। खाली मुँह से कह देने से तो कुछ होता नहीं है, वो भी अपना पेपर वर्क पूरा कर होंगे। इस तरह का उनके पास ऑर्डर होगा, उनके पास इस तरह का अधिकार होगा, तभी तो इस तरह से काम हो रहा है, वरना खाली कह देने पर से तो कुछ होता नहीं है। अगर दुकानें खुली हैं तो ये भी कहीं ना कहीं लाइसेंस की प्रक्रिया के अनुसार हुआ होगा। आप बिना परमिशन के तो यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते।
अगर आप यहाँ ठेला भी सब्जी का लगाओगे तो भी आपको चाय पानी देना पड़ेगा। इतनी बड़ी शराब की दुकान बिना किसी आदेश के या बिना किसी पेपर वर्क के तो खुल नहीं सकती। सर परमिशन तो है ना, लेकिन परमिशन के लिए जो पहले फ़ी देना पड़ता था वो फ़ी में माफ़ी कर दी गई है, और इसलिए ऐसा सरकार कह रही है कि इसमें उनको घोटाला किया गया है। सरकार कह रही है कि इसमें आबकारी विभाग को घाटा लगा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कह तो रहा हूँ इस मुद्दे को कि वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, खाली कह देने पर से घोटाला हुआ है ऐसे बात नहीं बनेगी ना। आप घोटाला हुआ इस चीज़ को प्रूफ कीजिए, और प्रूफ करके अगर जांच सही पाई जाती है तो उठा के जेल में डालो। अगर कोई करप्शन करता है तो उसके लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है ना, तो फिर इसके ऊपर तो चर्चा व्यर्थ है। अगर गलत हुआ है, अगर करप्शन हुआ है तो उठा के जेल में डाल दो जिसने करा है। तो इसी प्रकार से हमसे लोगों ने बातचीत किया, और ये देखिए स्वाभाविक होता है कि जब किसी भी पार्टी को किसी भी पार्टी से रोष हो रहा होता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर प्रत्यारोप करती है और एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है। इसी क्रम में भाजपा और आप लगातार अब इसको या तो सियासती नज़रिए से हम देख लें या फिर जिस भी नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि गुजरात में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, दिल्ली में भी नई सरकारी जो नई शराब नीति है इसको लेकर भाजपा ने लगातार आंदोलन जारी किया और आम आदमी पार्टी को घेरा भी। आज कहीं न कहीं प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और वो तमाम दिल्ली से भाजपा के विधायकों ने सीएम आवास का भी घेराव किया, वहाँ पे एक मेमोरेंडम भी दिया कि इन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। तो ये लगातार ये एक कहीं न कहीं सियासत के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि लोगों का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना कहना है कि इस पर जाँच होना चाहिए, जाँच के बाद ही एक पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकलना चाहिए। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।